हेलो जी, नमस्कार, प्रणाम है। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां? तो फाइनली राजस्थान की जो रीट भर्ती लेवल 1 का जो फैसला हाई कोर्ट में चल रहा था, फाइनली उसका आदेश है वो जारी हो चुका है। कल जैसा मैंने एक वीडियो बनाया था कि 31 तारीख को इस पर सुनवाई होने वाली है, तो आज सुनवाई हो चुकी थी, फाइनली फैसला भी आ गया है। अब किसी भी प्रकार की कोई रुकावट नहीं है लेवल 1 को लेकर, चाहे वो रिजल्ट जारी करने को लेकर हो या नियुक्तियां देने को लेकर हो। लेकिन अभी भी बहुत सारे छोटे मोटे क्वेश्चंस आप लोगों के कि अभी जो रिजल्ट आएगा वो मूल पदों पे आएगा या साथ में वेटिंग निकलेगी या पहले ज्वाइनिंग देंगे या वेटिंग आएगी तो कब आएगी। क्योंकि ये फैसला जो है वो कुछ विद्यार्थियों के लिए अच्छा है और कुछ विद्यार्थियों के लिए होगा कि इंतजार की घड़ियां अभी भी थोड़ा लंबा चलने वाली है। उसका रीजन क्या है वो भी मैं बता दूंगा। सबसे पहले मेन बात तो ये कि जो हाईकोर्ट का लेवल 1 का जो मामला था, जिसमें 21 क्वेश्चनों को लेकर एक्चुअली विवाद था, आंसर चेंज को लेकर, और ये सारे के सारे जो याचिकाएं लगी थी, सारी की सारी याचिकाएं जो है खारिज कर दी गई है। यानी किसी भी क्वेश्चन में कोई भी किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होगा। तो सबसे पहले तो अगर किसी बच्चे को टेंशन थी कि नंबर चेंज ना हो जाए या कम ना हो जाए, तो टेंशन मत कीजिए। याचिकाएं सारी खारिज हो चुकी है। अब रास्ता खुल गया है कि लेवल 1 का रिजल्ट है वो जारी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक मेन चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जब भी याचिका लगी थी, हाई कोर्ट ने जब इस पर रोक लगा दी गई थी, तब 6000 बच्चे ऐसे थे। ये संख्या बहुत बड़ी है और यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि 6000 बच्चे ऐसे थे जिनका रिजल्ट तो आ चुका था लेकिन ज्वाइनिंग नहीं मिली थी। और यही 6000 बच्चों की वजह से वेटिंग लिस्ट है वो आपका थोड़ा सा लंबा जाने वाली है। रीज़न ये है कि दो रिजल्ट दो टाइप के, एक तो मूल पदों का है, लगभग 1500 के लगभग पद है, 1476 ये मूल पद है। इन पर रिजल्ट जारी सबसे पहले होगा। पहली बात तो ये कि ये मूल पद जो है सबसे पहले इन पर रिजल्ट जारी होगा। इसके बाद में बोर्ड ने ये कहा है कि अगली 15 तारीख से लेकर या 20 तारीख तक, 15 से 20 तक पूरा पूरा वो कोशिश करेंगे कि 6000 बच्चे जो है जिन्हें ज्वाइनिंग नहीं मिली है, इनको ज्वाइनिंग दे दी जाए। जब इनको ज्वाइनिंग मिलेगी तो ज्वाइनिंग होने के बाद में डाटा आएगा कि किस किस बच्चे ने ज्वाइन किया है या किस ने ज्वाइन नहीं किया है या कितने पद खाली रहे हैं। उनकी लिस्ट जो निकलेगी उसके बाद में एक और आपकी वेटिंग लिस्ट आने वाली है। अब मेन चीज़ आपको बहुत ये लंबा टाइम निकल गया लेकिन इसका फ़ायदा होने वाला है। फ़ायदा ये है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 6000 में जो है या जो मूल पदों में जो रिजल्ट आने वाला है उनमें जो सेलेक्ट होने वाले हैं वो या तो L2 में ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं या सेकेंड ग्रेड में सिलेक्शन हो गया है या फर्स्ट ग्रेड में जहाँ पर भी सिलेक्शन हुआ है। तो बहुत सारे पद वो आपके खाली रहने वाले हैं और इसलिए मैंने कहा था कि आपकी वेटिंग लिस्ट है बहुत लंबा जाने वाली है। अब दो चीज़ें होगी, एक तो सबसे पहले जो मूल प्रोविजनल जो मूल पद हैं उन पर सबसे पहले आपका परिणाम है वो जारी होने वाला है। जिनको ज्वाइनिंग नहीं मिली है उनको ज्वाइन करवाया जाएगा। पर यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन है, अगर हो सकता है, देखो पूरा श्योर नहीं हो, 90% चांसेज हैं कि आपकी वेटिंग लिस्ट वालों को अभी भी बहुत सारा इंतजार करना पड़ेगा। कम से कम महीना या 1.5 महीना लगेगा वेटिंग लिस्ट को लेकर। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर ये हो सकता है कि डिपार्टमेंट थोड़ा सा सोच ले कि मूल पदों का रिजल्ट जब जारी करते हैं तो साथ में अब तक जिन बच्चों ने ज्वाइन की है और जिनकी वजह से जो पद खाली रहे हैं या जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, जिनकी वजह से जो पोस्ट खाली रही है, उनकी साथ में एक छोटी सी या जितनी भी वेटिंग लिस्ट निकलती है उस वेटिंग लिस्ट को निकाल दिया जाए। ये हो सकता है, लेकिन कन्फर्म तो नहीं हूँ, न्यूज़ नहीं है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है या जितनी मुझे न्यूज़ मिली है कि वेटिंग लिस्ट साथ में नहीं निकलने वाली, पहले मूल पदों पे ही रिजल्ट जारी होगा। और इसका ये नुकसान थोड़ा सा ये है क्योंकि मूल पदों पर जब रिजल्ट जारी होगा तो ज़्यादा लंबी जो है लिस्ट नहीं निकलने वाली। हो सकती है 400 बच्चे हो, 500 बच्चे हो, 600 बच्चे हो, जितना निकाल दे उतना बढ़िया है। क्योंकि कुछ पद अभी भी बहुत रिजर्व रखते हैं या कोर्ट केस को लेकर कुछ पद है या बैकलॉग के जो पद हैं, तो यहाँ पर आपकी मूल पदों पर कट ऑफ ज़्यादा नीचे नहीं जाने वाली है। क्योंकि कट ऑफ सबसे ज़्यादा जो टूटेगी वो वेटिंग लिस्ट से ही टूटेगी, या साथ में एक वेटिंग लिस्ट निकाल देते हैं तो ये फायदा हो जाएगा। और अब अगर वेटिंग लिस्ट निकाल देते हैं तो दूसरी में फिर और ज़्यादा लंबा टाइम लगेगा, क्योंकि सेकंड वेटिंग लिस्ट जो है वो ये 6000 पदों को ज्वाइनिंग देने के बाद में इनसे पद जो खाली होंगे या पहले वाले पद जो खाली उन पर वेटिंग लिस्ट निकलेगी। तो दोनों संभावनाएं लेके चलते हैं कि छोटी सी साथ वेटिंग लिस्ट आ जाए। लेकिन जहाँ तक मुझे आइडिया है कि वेटिंग लिस्ट वाले भी इंतज़ार ना करें। अगर आप कुछ पॉइंटों से रहे हैं तो मूल पदों पर अगर आपका रिजल्ट आ जाता है तो आपको अगले एक वीक में पूरे चांसेस हैं कि अगले सप्ताह तक आपको खुशखबरी मिलने वाली है। और अगर आप थोड़ा सा पॉइंटों में ज़्यादा नीचे हैं, वेटिंग लिस्ट का अगर इंतजार कर रहे हैं, तो शायद आपका इंतज़ार, मैं आपको दुखी नहीं करना चाहता, लेकिन शायद आपका इंतज़ार जो है महीना या 1.5 महीना तक और चलने वाला है। लेकिन जब वेटिंग लिस्ट आएगी तब आपकी कम से कम 1 से 2 नंबर तक जो है हर कैटेगरी में 1 से 2 नंबर तक कट ऑफ जो है आपकी डाउन जाने वाली है। हालांकि जनरल में ये बहुत ज़्यादा जाने वाली है। और मेन रीज़न ये होगा कि एक तो बहुत सारे बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया है और ज्वाइनिंग नहीं मिलने की वजह से एक और फायदा हो गया कि जो बच्चे सेलेक्ट थे और वो किसी और भर्ती में सेलेक्ट हो गए हैं लेवल 2 में या फर्स्ट ग्रेड में, सेकंड, तो उन्होंने ज्वाइन कर लिया था।
देखो ये तो सिंपल सी बात है कि अगर कोई बड़ी भर्ती में अगर ज्वाइन करेगा तो छोटे वाले क्यों करेगा, लेकिन इसमें ये प्रॉब्लम ये थी कि L1 का रिजल्ट जल्दी आ गया था, ज्वाइनिंग जल्दी मिल रही थी, तो जब ज्वाइन कर रहे थे तो वो बच्चे और भर्तियों में सेलेक्ट थे, लेकिन ज्वाइनिंग पहले हो रही थी। लेकिन ये कोर्ट में जाने से कम 400-500 पदों का तो ये फायदा हो ही गया है कि ये ज्वाइनिंग नहीं मिलने की वजह से उन्होंने पहले ज्वाइन नहीं किया था, तो ये फायदा होगा 400-500 बच्चों का। तो ये मेन न्यूज़ थी, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं। तो दो चीज़ें आप याद रखिए, अब कोई भी किसी भी प्रकार की रोक नहीं है, फैसले में किसी प्रकार की क्वेश्चन में कोई भी बदलाव नहीं किया गया, यानी सारी की सारी याचिकाएं वो खारिज हो गई है। अब आपका अगले वीक तक जो है मूल पद जो है उन पर आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा, और जिनका रिजल्ट आ चुका था, ज्वाइनिंग नहीं मिली थी, उनको 15 से 20 तारीख तक पूरी संभावना है कि उनको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। और बाद में ज्वाइनिंग मिलने के बाद में अलग अलग स्कूल से पूरा डाटा आएगा बोर्ड के पास में कि कितने बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया, और जो खाली सीटें रही हैं, खाली पद जो रहे हैं, जिन बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया, उनकी एक बहुत बड़ी वेटिंग लिस्ट निकलने वाली है, जिसकी संभावना आप चलेगी जुलाई में आएगी। वो वेटिंग लिस्ट आपकी जुलाई में आएगी, क्योंकि जून तो वैसे ही निकल जाएगा इसमें, तो जुलाई में संभावना है कि आपकी बड़ी वाली वेटिंग लिस्ट आए। तो जो 1 नंबर या उससे थोड़ा ज़्यादा है तो उनको थोड़ा सा इंतजार है और लंबा जाने वाला है। हालांकि मैं आपको दुखी नहीं करना चाहता था, लेकिन सत्य यही है, क्योंकि अब वेटिंग लिस्ट निकाल भी दें थोड़ा सा तो अभी भी 6000 बच्चे और हैं जिन्होंने ज्वाइनिंग करना है या जिनका ज्वाइनिंग लेटर जारी होना है, तो उनसे भी तो सीटें खाली रहेगी। तो लिस्ट अभी बहुत निकलने वाली है, अब तनाव मत लेना। लेवल 1 की सेकेंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट निकलेगी, हो सकता है चौथी भी लिस्ट निकले बाद में, क्योंकि तीसरी लिस्ट तो अभी लेवल 2 की भी आने वाली है। इसके अलावा वनपाल भर्ती वाला जो है वो आपका आज रिजल्ट जारी हो गया है, ठीक है। और छात्रावास अधीक्षक की अगर आप तैयारी कर रहे थे तो 15 गुना लिस्ट है, वो भी आज जारी हो गई है। तो अगर आप उस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो भी एक बार चेक कर लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, जब भी कोई नई न्यूज़ या अपडेट आएगी तो मैं आप लोगों को बता रहूँगा, ठीक है। ओके, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।